पिछली बार जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को पता होगा कि अमरेंद्र कुमार के जो भाई थे वो हम लोगों के साथ थे। पूरी घटनाक्रम को उन्होंने आप लोगों के सामने रखा और आप लोगों के सामने घटनाक्रम रखने के बाद जो है, मंत्री जी के जो भतीजे हैं वो उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे बूढ़े माँ बाप वो रहते हैं, वहाँ उनको धमकी दी गई। हमको सूचना तुरंत अमरेंद्र के भाई ने दिया और हमने वहाँ तात्कालीन ही उस समय वहाँ मुजफ्फरपुर के एसपी से इस घटना का जिक्र किया और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि सुरक्षा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। और आप हिम्मत देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उसी वक्त उसके भतीजे मंत्री के वहाँ पहुँचते हैं और धमकाने का काम करते हैं। शुरू के दौर में अगर देखा जाए, जब इल्ज़ाम लग रहा था मंत्री जी पर, तो मंत्री जी ये कहते थे कि मेरा भाई से 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है, ना मिलना है और ना ही स्कूल के बारे में। वो जब बात कहते थे तो कहते थे कि स्कूल का जो है एग्रीमेंट हो रखा है। जब पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, ज़मीन उनके भाई के नाम पे है, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे है, व्यवस्थापक जो हैं उनके भाई हैं और संस्थापक जो हैं मंत्री जी खुद हैं। वो बोर्ड की पिक्चर भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री जी ने कबूल किया कि हाँ, ज़मीन उन्हीं के भाई की है जो कि बंटवारा हो गया था। उन्होंने ये स्वीकार किया, जो अब तक कहते थे कि स्कूल जो है उनका नहीं है, उनके भाई की नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्कूल जो है उन्हीं की भाई की है। और आप देख सकते हैं कि लगातार मंत्री ने हम सब लोगों को, आपको, बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया। ये घटना जो है 8-9 नवंबर की 2020 की बात है और हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री का भाई का ज़मीन है, उसी का परिसर है, स्कूल उन्हीं का है, तो अब तक मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आप को हम दिखाना चाहेंगे, एक पुलिस डायरी हमारे पास है जिसमें कि पूरा रिपोर्ट का जिक्र है। इस पुलिस डायरी में स्पष्ट लिखा है कि परिसर के मालिक जो हैं हंसलाल राय, साफ तौर पे लिखा है। और एक सूचना और देना चाहेंगे, लोग खानदान की बात करते हैं लेकिन हम इतनी अच्छी बात और निचले स्तर पे जाकर के ये बातें नहीं करेंगे। आप देखिएगा, एक जानकारी, इनके भाई जो हैं उन पर एफआईआर ही नहीं है, बल्कि मंत्री जी के जो भगीने हैं उन पर भी एफआईआर है। और ये पुलिस डायरी में बाकायदा जो है मेंशन है। उनके भगीने का नाम हुआ संजीत कुमार। साफ तौर पे यहाँ पुलिस डायरी में संजीत कुमार जी का नाम भी जिक्र है, जो कि मंत्री जी के भगीने हैं। इसमें एक और जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे, कि जो गाड़ियां बरामद हुई उस परिसर में से पिकअप वैन एक बरामद किया गया। वो पिकअप वैन नंबर जो है हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। परिसर मालिक हंसलाल राय, पिकअप नंबर BR 0611
996 मालिक हंसलाल राय। वो जो पिकअप वैन जो बरामद हुआ है उसके मालिक भी जो हैं वो मंत्री जी के भाई हंसलाल राय जी हैं, जो कि साफ तौर पे पुलिस डायरी में लिखा गया है। इसमें ये भी लिखा है इस पुलिस डायरी में, अगर आप जाएं तो अवैध शराब, इस तरह के अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है एवं परिषद मालिक हंसलाल राय के परिषद को विविधित सील किया जाता है।